साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण को लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक भी बीत चुकी है। महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। बड़ी खुशखबरी शिक्षा विभाग से जो निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो मेरिट बनाने की प्रक्रिया हो, पुरानी नियमावली के आधार पर मेधा सूची का निर्माण हो। कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी जो दी है, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद होगा, आपसे दरख्वास्त होगा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, कुछ टेक्निकल कारण जिसके कारण मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर शिक्षकों के जो 7300 जो पद थे उसको अब स्वीकृति मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षकों के जो पद थे उसको स्वीकृति मिल चुकी है कल की कैबिनेट की बैठक में। और बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के 7360 पदों की स्वीकृति दे दी गई है और अब इन स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का मामला साफ हो चुका है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी, 18 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग के एजेंडों की अगर हम चर्चा करें तो 7300 कंप्यूटर शिक्षक लगातार हमने इस बात का उल्लेख किया है कि कंप्यूटर शिक्षकों के जो पद हैं तकरीबन 9000 के आसपास आएंगे और उन बातों पर मुहर लगती हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल चुकी है। अब नियमावली में संशोधन को लेकर के लगातार तैयारियां जोरों से हैं और नियमावली आपके सामने फरवरी के महीने में ही देखने को मिल जाएगी। नियमावली के अंतर्गत बहुत सारे बिंदुओं पर जो है हम लोगों ने प्रकाश डाला है, लेकिन 50% जो पद हैं वो सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे और नियमावली में अन्य महत्वपूर्ण संशोधन के लिए उस नियमावली की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग को। अब नया प्रारूप जो है 7वें चरण शिक्षक की नियुक्ति का जो है वो अब आयोग से होगा और इसको लेकर के तकरीबन 80,000 प्रारंभिक और 1,22,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और दरअसल 7वें चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति आयोग करेगा और इसके लिए नियमावली में संशोधन अति आवश्यक है। अब सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी की बारी है, उसके बाद नियमावली आप लोगों तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हम बताएं शिक्षा मंत्री के बयानों को लेकर के, तो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रस्तावित नियमावली है उसके तहत पारदर्शी एवं त्रुटि रहित व्यवस्था के तहत केंद्रीकृत एवं ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की जा रही है और आवेदकों को केवल एक ही जगह आवेदन देना पड़ेगा और विकल्पों के अनुसार उनकी दावेदारी सिद्ध होगी। रही बात मेधा बनाने की, तो 7वें चरण के अंतर्गत पुरानी नियुक्ति नियमावली में जो मेधा अंकों की गणना थी, यानी कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण के जो अंक हैं, उन अंक प्रतिशत को और पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर जो प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाता था, नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी और नियोजन इकाई की संख्या 9222 से घटकर 38 हो जाएगी। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर। अब 50% पद जो हैं वो सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। तमाम अखबारों, तमाम नियमावली की जो खबरें आप लोगों तक पहुंच रही है, उनमें 50% पद जो है प्रमोशन के आधार पर भरे जाएंगे और उन प्रमोशन में 7वें चरण के अंतर्गत ही प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। शिक्षकों के अर्जित अवकाशों की संख्या 120 से बढ़ाकर 240 करने का जो है वो प्रस्ताव कर दिया गया है। अर्जित अवकाश को रिटायरमेंट के बाद भुगतान का प्रस्ताव है। वित्तीय उन्नयन 10 और 20 साल में देने की तैयारी है। प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन रूप से और केंद्रीकृत तरीके से प्रक्रियाओं को, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, पंचायती राज से अलग करके उनको अंजाम दिया जाएगा और केंद्रीकृत सिस्टम के तहत ऑनलाइन आवेदन लेने की जो व्यवस्था की जा रही है, आवेदकों को केवल एक आवेदन देना होगा, उनकी उम्मीदवारी सुनिश्चित होगी विकल्पों के आधार पर। 9360 स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति भी होनी है, 9000 से अधिक लाइब्रेरियन की नियुक्ति होनी है। तो कुल मिलाकर तमाम अफवाहों के बीच नियुक्ति नियमावली आप लोगों के सामने बहुत जल्द होगी। कल कैबिनेट की बैठक के बाद कंप्यूटर शिक्षकों की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी हद तक साफ़ हुई होंगी। कंप्यूटर शिक्षक बहुत परेशान थे, लेकिन अब लगभग यह तय हो चुका है कि 9000 से ज़्यादा सीटें कंप्यूटर की आनी तय है और अब मसला एसएसटी को लेकर के है। प्रयास जारी रखिए और मेधा सूची भी पुरानी व्यवस्था के अनुसार आज भी अखबारों ने प्रकाशित किया है। तब तक की जो तमाम अपडेट्स थी हमने उसको बहुत मुश्किल से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। बाकी समय के साथ कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द आप लोगों के सामने रेगुलर अपडेट रहें, लेकिन चूंकि इंटरनेट की बाध्यता के कारण हम आप लोगों तक रेगुलर नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। उम्मीद होगा कि आप हमारी व्यवस्था को, आप हमारी स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।